स्पैनिंग ट्री की अब हमारे पास 4 स्टेट्स आ जाती है। पहला है ब्लॉकिंग, और एक स्टेट है आपकी डिसेबल। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोर्ट्स होते हैं आपके वो किस स्टेट में होते हैं? डिसेबल्ड। मतलब आपका कोई भी हम क्या कहते हैं, एसटीपी अभी चल ही नहीं रहा, पोर्ट हमारा एक्टिव नहीं है। जैसे ही पोर्ट्स अप आते हैं वैसे ही पोर्ट्स किस स्टेट में चले जाते हैं? लिसनिंग स्टेट के अंदर। लिसनिंग स्टेट के अंदर क्या क्या हो सकता है? बीपीडीयू सेंड और रिसीव कर सकता है बंदा, मतलब पोर्ट रूट ब्रिज इलेक्ट करता है और पोर्ट रोल सिलेक्ट करता है। कौन सी स्टेट में? लिसनिंग स्टेट में। अब यहाँ पे पोर्ट रोल सिलेक्ट होते हैं, पोर्ट रोल सिलेक्ट हो गए। अब अगर पोर्ट रोल डीपी या फिर आरपी इलेक्ट हुआ है तो वो लिसनिंग से कहाँ जाएगा? लर्निंग में। अगर पोर्ट रोल क्या सिलेक्ट हुआ हमारा? ऑल्टरनेट, तो लिसनिंग से किस में चला जाएगा? ब्लॉकिंग। ठीक है, ब्लॉकिंग स्टेट में कब जाएगा? जब हमारा पोर्ट रोल कौन सा सिलेक्ट हुआ? ऑल्टरनेट। और अगर पोर्ट रोल सिलेक्ट हुआ है डीपी या आरपी तो लिसनिंग से किस में आएगा? फॉरवर्डिंग। कितनी देर में? 15 सेकेंड। ठीक है, तो लिसनिंग स्टेट से लर्निंग स्टेट में आने में कितना टाइम लगेगा उसको? 15। ओके। अब लर्निंग में क्या होगा? बीपीडीयू सेंड और रिसीव कर सकता है और मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करना स्टार्ट कर सकता है। और इसमें कितना टाइम लगेगा उसको? 15 सेकेंड। लिसनिंग से कौन सी स्टेट में आने में? फॉरवर्डिंग में। और फॉरवर्डिंग स्टेट में क्या कर सकता है वो? सेंड और रिसीव डेटा। मतलब डेटा सेंड करने के लिए जब आप पोर्ट को अप करते हो तो कितना टाइम लगेगा? कम से कम 30 सेकेंड। तो कभी भी टाइम नोट करना चाहो नोट कर लेना, जब भी आप स्विचेस को ऑन करते हो तो कम से कम टाइम कितना लगता है? 30 सेकेंड लगते हैं पोर्ट्स को ग्रीन होने में। ठीक है, वो ऑरेंज रहते हैं कब तक? कितने सेकंड्स तक? 30 सेकंड्स तक। क्यों? क्योंकि 15 सेकंड वो लिसनिंग में है, 15 सेकंड में वो रूट ब्रिज और पोर्टरोल का इलेक्शन कर रहा है, उसके बाद 15 सेकंड लगा रहा है मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करने में, और फिर आपका डेटा रिसीव, सेंड या रिसीव होने के लिए तैयार होता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अभी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीजें बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है कि एसटीपी मोड अगर डिसेबल्ड है तो क्या बीपीडीयू रिसीव होंगे? बीपीडीयू सेंड भी नहीं होंगे, कोई मैक एड्रेस लर्न भी नहीं होगा और डेटा भी फॉरवर्ड नहीं होगा। ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर बीपीडीयू रिसीव होंगे। हाँ, ब्लॉकिंग स्टेट यानी कि जो ऑल्टरनेट पोर्ट है हमारा, ऑल्टरनेट पोर्ट सिर्फ बीपीडीयू क्या करेगा? रिसीव। क्योंकि यार वो बैकअप पोर्ट है ना, तो वो बस क्या करेगा? डेटा रिसीव नहीं करेगा, मैक एड्रेस लर्न नहीं करेगा, कोई डेटा हम एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेगा? ओनली बीपीडीयू। बीपीडीयू एक्सेप्ट करने के पीछे रीजन क्या है? मान लो कि उसका रूट पोर्ट डाउन चले जाता है तो उसको दूसरी जगह का रास्ता पता होना चाहिए ना, कि अगर मुझे दूसरा रास्ता प्रेफर करना है तो उस पर कितनी कॉस्ट मिल रही है, क्या क्या पैरामीटर्स मिल रहे हैं, और वो सारे किस में मिलते हैं? बीपीडीयू के अंदर। तो ऑल्टरनेट पोर्ट हमारा सिर्फ क्या रिसीव करेगा? बीपीडीयू रिसीव करेगा, बाकी कुछ रिसीव नहीं करेगा। लिसनिंग के अंदर बीपीडीयू रिसीव कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। लर्निंग के अंदर बीपीडीयू सेंड करेगा, रिसीव करेगा और मैक एड्रेस लर्न करेगा। फॉरवर्डिंग के अंदर चारों काम होंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक। एक काम करते हैं, इनको कर लेते हैं रीलोड। बस रीलोड कर रहा हूँ यार अभी। बिल्कुल भाई। हो गए क्या इलेक्शंस? ठीक है, स्पैनिंग ट्री हटा के दोबारा चला देते हैं। नो स्पैनिंग ट्री वीलैन 1। स्पैनिंग ट्री वीलैन 1। स्टेट कौन सी है? लिसनिंग। लिसनिंग लिसनिंग चल रही है, 15 सेकंड तक चलेगी। उसके बाद हमारी स्टेट क्या हो जाएगी?
लर्निंग हो गई, 15 सेकंड तक लर्निंग में रहेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट्स आपके तब तक क्या रहेंगे, ऑरेंज। हो गए, स्टेट क्या हो गई, फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो आपको टोटल 30 सेकेंड्स लगे। अब एक काम करते हैं, स्विच 3 पर चलाते हैं। कॉन्फ टी, नो स्पैनिंग ट्री, वीलैन 1, उसके बाद स्पैनिंग ट्री वीलैन 1, डू शो स्पैनिंग ट्री। एक हमारा लिसनिंग में रूट पोर्ट और एक ब्लॉकिंग में चले गया, कौन सा पोर्ट, ऑल्टरनेट पोर्ट जो था वो हमारा ब्लॉकिंग में जा चुका है। लिसनिंग से लर्निंग में पहुंचा, ऑल्टरनेट अभी भी क्या है, ब्लॉकिंग में, और ये हमेशा ब्लॉकिंग में ही रहेगा। आ गया फॉरवर्डिंग में। ठीक है, तो ये बस 4-5 स्टेट्स थी स्पैनिंग ट्री, जिसमें मिनिमम कन्वर्जेंस टाइम जो है वो आपको कितना टाइम लगेगा एक पोर्ट को अप आने में, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स क्यों, 15 सेकेंड लिसनिंग में, 15 सेकेंड लर्निंग में, तो टोटल आपके कितने हो गए, 30 सेकेंड्स। अब बात ये आती है कि मान लो ये मेरा स्विच नंबर 2 है, ठीक है, मैं एक पीसी लेता हूँ, पीसी को मैंने करा कनेक्ट। अब ये पीसी वाला पोर्ट भी अपाने में कितना टाइम ले रहा है, 30 सेकेंड्स। तो मतलब अब जब आप पीसी कनेक्ट करते हो तब क्या आपको 30 सेकेंड वेट करना पड़ता है। मतलब आप अगर ऐसे तो मान लो, ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। मान लो आपकी कोई टोपोलॉजी में स्विच लगा हुआ है, आप क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपने पैसे भेज दिए पर सामने वाले तक पैसे पहुंचे नहीं। पैसे क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि आपने अभी अभी स्विच से कनेक्ट करा है, और इस महाशय को अप आने में कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड। आपने पैसे भेज दिए, आपके बैंक से पैसे कट गए। अब आपके बैंक से पैसे कट गए, सामने वाले तक कितनी देर बाद पहुंचेंगे, कम से कम 30 सेकेंड। अब जब 30 सेकेंड तक सामने वाले पे मैसेज नहीं आता तो सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं जब पैसे बीच में अटक जाते हैं तो। ठीक है, तो ये तो काफी ज्यादा टाइम हो गया ना, यूजर एक्सपीरियंस काफी खराब हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिनिमाइज कन्वर्जेंस। हम ये जो पोर्ट हमारा अप आने में 30 सेकेंड ले रहा है, हम इसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, 30 सेकेंड को कहां लेकर आते हैं, 0 सेकेंड। कि यार जो भी हमारे पोर्ट्स हैं, अगर हमारा पीसी कनेक्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर पोर्ट से, तो वो पोर्ट सीधा क्या आना चाहिए, अप आना चाहिए। 30 सेकेंड नहीं लगाना चाहिए। 30 सेकेंड नहीं लगाना चाहिए का सिंपल सा मतलब क्या है, बिल्कुल डिसेबल्ड स्टेट में होता है बाय डिफॉल्ट। डिसेबल्ड से सीधा किस में आए, फॉरवर्डिंग में। ना लर्निंग में हो ना लिसनिंग में हो, क्योंकि यहीं तो लगेंगे 15-15 सेकेंड। वो सीधा सीधा किस में आ जाए, फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाए। कभी भी लर्निंग और लिसनिंग में अपना इलेक्शंस में टाइम जाया ना करे। अब इलेक्शंस में टाइम जाया ना करेगा क्या मतलब है, ठीक है। तो डिसेबल से सीधा किस में आना चाहिए, फॉरवर्डिंग में, 15-15 सेकेंड्स वो ना लगाए। ठीक है, तो अब इस मैकेनिज्म को, जो हम कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट का सिंपल सा मतलब ये है, इट इज यूज ओनली ऑन एक्सेस पोर्ट्स। और एक्सेस पोर्ट्स हम कौन से पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, पोर्ट्स कनेक्टेड टू एंड यूजर्स। मतलब जो भी पोर्ट्स आपके स्विच पोर्ट मोड एक्सेस के अंदर होंगे, उन सब पे क्या चल जाएगा ऑटोमेटिकली, पोर्ट फास्ट। मतलब उनको 30 सेकेंड का टाइम नहीं लगेगा, सीधा वो किस में आएंगे, अब अप हो जाएंगे, यानी कि सीधा फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएंगे। ये पोर्ट फास्ट करता क्या है, skips the STP listening and learning state and brings the port into forwarding state from disabled, minimizing the time of convergence to 30 seconds। 30 सेकेंड का टाइम क्या करना है, खत्म करना है। अब करना क्या है, मान लो स्विच 2 पर कनेक्ट करा था ना हमने, कौन से पोर्ट पे है, F0/3 पे।
तो पहले क्या करते हैं, इनेबल कॉन्फ टी इंटरफेस F0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पहले एक्सेस कर दिया। अब एक्सेस करने के बाद क्या कर सकते हैं हम, स्पैनिंग ट्री VLAN 1, नहीं इंटरफेस के अंदर स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, कमांड क्या है बस, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। अब यहां पे देखो, पोर्ट फास्ट हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड ऑन F0/3 but will only have effect when the interface is in नॉन ट्रंकिंग मोड। जब इंटरफेस ट्रंक बना हुआ है तो उस पर पोर्ट फास्ट कन्फिगर नहीं होगा। आप सिर्फ किस पे कन्फिगर कर सकते हो, एक्सेस पोर्ट्स पे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वार्निंग, पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी इनेबल्ड ऑन पोर्ट्स कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, दोबारा से लगाते हैं F0/3 पे। अब डाउन गया। अब अगर मैं लगा रहा हूं इसको F0/4 पे तो डाउन है, 30 सेकंड ले रहा है क्योंकि हमने पोर्ट फास्ट इस पे कॉन्फ़िगर नहीं करा हुआ। इसको हटाते हैं और F0/3 पे लगाते हैं फिर से, सीधा क्या आया, अब क्लियर है। और इसको दूसरा तरीका ये होता है कि आपके जो भी नॉन ट्रंक पोर्ट्स होंगे उनको अगर आपको सब पे एक ही बारी में पोर्ट फास्ट चलाना है तो आप क्या चला सकते हो, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट। ये जो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट कमांड हमने चलाया था ये किसके अंदर जाके चलाया था, इंटरफेस के अंदर, स्पेसिफिक इंटरफेस के अंदर। अब मैं चाहता हूं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से ही सब पे पोर्ट फास्ट चल जाए, तो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट चलाऊंगा और ये ऑटोमेटिकली सब पे चल जाएगा। कोई से भी पोर्ट पे कनेक्ट करो, अब सारे क्या है, अप ही आएंगे, F0/4 अप। बिल्कुल, ये भी सारे एक्सेस पोर्ट्स ही है ना, ट्रंक थोड़ी है। ऑपरेशनल मोड तो इनका एक्सेस ही है। मान लो F0/10 है, डू शो इंटरफेस F0/10 स्विच पोर्ट। ऑपरेशनल मोड क्या है, एक्सेस, एक्सेस है ना, एक्सेस मोड पे बाय डिफॉल्ट सब पे क्या चल गया, कहाँ गया, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। मतलब अब 30 सेकंड का टाइम जितने भी एक्सेस पोर्ट्स है सब पे क्या हो चुका है, मिनिमाइज। क्लियर है। अच्छा यही है, ठीक है। कैन बी अप्लाइड इन 2 वेज, या तो आप इंटरफेस पे लगा सकते हो या फिर ग्लोबली लगा सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री का लास्ट टॉपिक है स्पैनिंग ट्री के वर्जन्स। पहला है आपका CST यानी कि कॉमन स्पैनिंग ट्री। कॉमन स्पैनिंग ट्री वो है जो अभी तक हम पूरा पढ़ चुके। ठीक है, कॉमन स्पैनिंग ट्री मतलब हमारे जितने भी स्विचेस थे सब पे कितने स्पैनिंग ट्री चल रहे थे, एक ही स्पैनिंग ट्री था, कॉमन स्पैनिंग ट्री था। कॉमन स्पैनिंग ट्री मतलब एक ही रूट ब्रिज और बाकी सारी लीफ नोड्स, बाकी सब हमारे नॉर्मल ब्रिजेस थे, नॉर्मल स्विचेस थे। दूसरा था पीवीएसटी यानी कि पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। पर वीलैन स्पैनिंग ट्री का क्या मतलब है, मान लो आपके पास 10 वीलैंस चल रहे हैं और सारे स्विचेस पे 10 के 10 वीलैंस कॉन्फ़िगर्ड है, तो आप पता है क्या पीवीएसटी की मदद से क्या करवा सकते हो, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का क्या मतलब है, अगर मान लो हमारे पास एक ही टोपोलॉजी है, ओके यही ले लेते हैं सिंपल, ऐसे एक ही रूट ब्रिज है हमारा, ये रूट ब्रिज है, तो हमारा मेन पाथ क्या होगा, कोई भी डेटा आ रहा है पहले ऐसे जाएगा और ऐसे, क्योंकि इसी के पोर्ट्स एक्टिव होंगे। यहाँ पे तो एक पोर्ट ऑल्टरनेट बना हुआ होगा, है ना। इतनी बात क्लियर है। अब अगर मान लो आपके पास 5 वीलैंस चल रहे हैं अलग अलग, या 2 वीलैन ही है, और दोनों वीलैंस के लिए ट्रैफिक कैसे जा रहा है, वीलैन 10 के लिए भी ऐसे जा रहा है और वीलैन 20 के लिए भी ऐसे जा रहा है। तो ये वाला लिंक जो हमने लगाया हुआ है ये क्या यूज ही नहीं होगा, जब तक हमारा कोई मेन लिंक डाउन नहीं जाएगा तब तक ये लिंक तो खामखा पड़ा हुआ है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रही ना, बिल्कुल खाली पड़ा है।
तो उस केस में हम कौन सा क्या यूज कर सकते हैं, पीवीएसटी। हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो वीलैन 10 का ट्रैफिक है वो ऊपर से जाए, मतलब वीलैन 10 के लिए रूट ब्रिज कौन बनाया मैंने, रूट ब्रिज फॉर वीलैन 10, और मैं चाह रहा हूं कि मेरा रूट ब्रिज बने, रूट ब्रिज फॉर वीलैन 20। ये वाला स्विच नंबर 2 जो है ये बन जाए रूट ब्रिज वीलैन 20 के लिए, तो वीलैन 20 के लिए टोपोलॉजी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, है ना। वीलैन 20 के लिए डीपी बन जाएगा, डीपी बन जाएगा। ये मेरा जो वीलैन 10 के लिए ऑल्टरनेट था, वीलैन 20 के लिए क्या बन जाएगा, आरपी, और ये आरपी, और ऑल्टरनेट पोर्ट अब इस पर्टिकुलर लिंक में से कोई एक बनेगा, ऐसा ही होगा। तो मतलब वीलैन 20 का ट्रैफिक मेरा डायरेक्टली यहां से जाएगा, पर वीलैन 10 का ट्रैफिक तो कहां से जा रहा है, ऊपर से ही जा रहा है ना। तो ऐसे आप स्पैनिंग ट्री पर वीलैन स्पैनिंग ट्री यूज करके मल्टीपल रूट ब्रिजेस बना सकते हो हर वीलैन के लिए अलग। अब हर वीलैन के लिए अलग रूट ब्रिज बनाने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपनी टोपोलॉजी में जो लोड आ रहा है ना उसको डिवाइड कर रहे हो। एक ही लिंक पे सारे वीलैंस का ट्रैफिक ना भेज के आप मल्टीपल लिंक्स पे उस ट्रैफिक को डिवाइड कर रहे हो, ताकि सारे लिंक्स इक्वली यूज होते रहे। अब मान लो, और बात तो वही है ना, अगर ये वाला मेरा लिंक डाउन चला जाता है तो क्या वीलैन 10 के ट्रैफिक पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये तो उसका पहले से ही ब्लॉक था। पर वीलैन 20 के लिए अगर ये लिंक डाउन चला गया तो क्या होगा, तो वो भी ट्रैफिक कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। डाउन तो नहीं हो रहा ना, बैकअप तो हमेशा अवेलेबल है। बस ये है कि ऊपर वाला जो लिंक है वो ज्यादा यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक ये लिंक वापस क्या नहीं आ जाता अब। जैसे ही अब आएगा फिर से वीलैन 20 का ट्रैफिक नीचे से जाना शुरू, ठीक है। तो पीवीएसटी में आप ऐसा लोड बैलेंस करवा सकते हो। पीवीएसटी चलाते कैसे हैं, कॉन्फ टी, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री देने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या बनाना है, वीलैन, वीलैन 10 बना दिया, एग्जिट, वीलैन 20 बना दिया, एग्जिट। और जब मल्टीपल वीलैंस बनाए हैं आपने तो स्विचेस के बीच के लिंक से सारे क्या होने चाहिए, जब मल्टीपल वीलैंस है तो क्या होने चाहिए, ट्रंक होने चाहिए ना। तो नहीं तो मल्टीपल वीलैन की इंफॉर्मेशन जाएगी ही नहीं। ट्रंक बना दिया, ठीक है। स्विच 2 पे चलते हैं, इंटरफेस रेंज F0/1 to 2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, दोनों ट्रंक बन गए होंगे। ये ट्रोप, ये डाउन है हमारा, ओके। स्विच 2 पे वीलैंस क्रिएट नहीं करे हुए, वीलैन 10, वीलैन 20। स्विच 3 पे चलते हैं, वीलैन 10 एंड वीलैन 20, डू शो स्पैनिंग ट्री। अब स्पैनिंग ट्री अगर मैं देखता हूं तो ये मुझे सारे वीलैंस का स्पैनिंग ट्री दिखाएगा। वीलैन 1 का स्पैनिंग ट्री, दिस ब्रिज इज द रूट, वीलैन 1 के लिए दोनों पोर्ट्स डेजिग्नेटेड। वीलैन 10 का स्पैनिंग ट्री, वीलैन 10 के लिए भी यही रूट ब्रिज है, दोनों पोर्ट्स डेजिग्नेटेड। वीलैन 20 के लिए अलग स्पैनिंग ट्री, उसमें भी यही रूट ब्रिज है और दोनों पोर्ट्स डेजिग्नेटेड। पर अगर मुझे स्पेसिफिक देखना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, डू शो स्पैनिंग ट्री वीलैन 10। तो ये सिर्फ मुझे किसका आउटपुट दिया, सिर्फ वीलैन 10 का स्पैनिंग ट्री, ठीक है। मेरा वीलैन 1 के लिए जो है रूट ब्रिज, ये स्विच 1 है, ठीक है। तो मैं वीलैन 10 के लिए रूट ब्रिज किसको बना देता हूँ, स्विच 3 को। एग्जिट करते हैं, डू शो स्पैनिंग ट्री, देखो वीलैन 1 के लिए भी इसका एक पोर्ट ऑल्टरनेट है, वीलैन 20 के लिए भी एक पोर्ट ऑल्टरनेट, और वीलैन 10 के लिए भी एक पोर्ट क्या है, ऑल्टरनेट। दिख रहा है ना भाई पीछे, अरे तो बोल देते, ठीक है। वीलैन 10 के लिए भी एक पोर्ट क्या है हमारा, ऑल्टरनेट। इसको सेट करते हैं, क्लियर है। और वीलैन 20 के लिए भी पोर्ट क्या है इसका, ऑल्टरनेट। अब मैं चाहता हूं इसको वीलैन 10 के लिए क्या बना देता हूं, रूट ब्रिज, ठीक है। स्पैनिंग ट्री वीलैन 10 प्रायोरिटी के बेसिस पे बना सकते हैं, प्रायोरिटी 4096। इसकी वीलैन 10 के लिए प्रायोरिटी कितनी है, 32768। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, 32 कितना होना चाहिए था, 768 है, कितना 7
78। क्यों? क्योंकि सिस्टम आईडी एक्सटेंशन वीलैन का 10 नंबर हो गया ऐड। इधर वीलैन का कितना नंबर ऐड हो गया? 20। ठीक है, तो वीलैन 10 के लिए प्रायोरिटी कर दी 4096। डू शो स्पैनिंग ट्री। वीलैन 10 के लिए अब क्या है? ये रूट ब्रिज है। क्या वीलैन 1 के लिए है? नहीं। बस कौन से वीलैन के लिए है? वीलैन 10 के लिए। वीलैन 20 के लिए है? नहीं। वीलैन 10 के लिए अभी इसके दोनों पोर्ट्स क्या हो जाएंगे? एक्टिव। थोड़ा वेट करते हैं। हो गए भाई सारे पोर्ट्स एक्टिव? क्या कोई ऑरेंज है? नहीं, क्योंकि वीलैन 10 का ट्रैफिक जो है मेरा वो ऐसे जाएगा। वीलैन 20 और वीलैन 1 का ट्रैफिक ऐसे जाएगा। तो सारे पोर्ट्स तो एक्टिव ही है ना। स्विच 1 पे जाके देखते हैं। डू शो स्पैनिंग ट्री। वीलैन 1 के लिए पोर्ट्स डेजिग्नेटेड और ये रूट ब्रिज है। वीलैन 10 के लिए देखो, क्या ये रूट ब्रिज है? दिखा रहा है कहीं पे रूट ब्रिज? नहीं। रूट ब्रिज की आईडी है 4106 4096 में 10 प्लस। ठीक है, और वीलैन 10 के लिए इसका एक रूट पोर्ट है और एक डेजिग्नेटेड पोर्ट। और वीलैन 20 के लिए भी दोनों डेजिग्नेटेड। तो हमारा वीलैन 10 के लिए ऑल्टरनेट पोर्ट कहां पर है? स्विच नंबर 2 पे वीलैन 10। ये देखो एक पोर्ट क्या है? ऑल्टरनेट। कौन से वीलैन के लिए? वीलैन नंबर 10 के लिए। क्लियर है? ये था आपका पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। हर वीलैन के लिए आप क्या कर सकते हो? एक अलग स्पैनिंग ट्री बना सकते हो। कैसा है ये? सिस्को प्रोप्राइटरी। ओनली सपोर्ट्स आईएसएल। ओनली सपोर्ट्स आईएसएल का क्या मतलब है? इंटरनेट चाहिए। आईएसएल क्या था? टैगिंग अनटैगिंग होती है आईएसएल और डॉट वन क्यू। तो उसमें से ये सिर्फ कौन सी टैगिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है? आईएसएल, सिस्को वाली। ठीक है। स्लो कन्वर्जन। स्लो कन्वर्जन मतलब पोर्ट फास्ट और ये सब चीजें इसमें अवेलेबल नहीं होती। अवेलेबल नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट चली हुई नहीं होती। ठीक है, आपको मैनुअली चलानी पड़ती है। जैसे हमने अभी पोर्ट फास्ट चलाया था मैनुअली। पीवीएसटी प्लस आया था। पीवीएसटी प्लस सारा काम सेम है, बस इसमें क्या था? सपोर्ट्स डॉट वन क्यू एंड आईएसएल बोथ। तो अगर कोई आपसे पूछे पीवीएसटी और पीवीएसटी प्लस में डिफरेंस क्या है, तो द ओनली डिफरेंस इज पीवीएसटी सिर्फ आईएसएल सपोर्ट करती है और पीवीएसटी प्लस में डॉट वन क्यू और आईएसएल दोनों सपोर्ट होता है। तो इसमें भी स्लो कन्वर्जन है। अगला आता है आरएसटीपी, रैपिड स्पैनिंग ट्री। ये क्या है? ओपन स्टैंडर्ड। और क्या है इसमें? फास्ट कन्वर्जन। मतलब पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगरेशन और आपकी बैकबोन फास्ट, ये कुछ कमांड्स होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट चले हुए होते हैं। ठीक है। एक है आरपीवीएसटी प्लस, रैपिड पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। मतलब जब आरएसटीपी था, उन्होंने क्या करा? सिस्को ने देखा भाई हमारे पास पीवीएसटी हम चला रहे थे पर हमारी कन्वर्जेंस फास्ट नहीं थी, टाइम लग रहा था। और ओपन स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल था आरएसटीपी, उसकी फास्ट कन्वर्जेंस थी। तो उन्होंने क्या करा? इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक सिस्को प्रोप्राइटरी बना दिया। कौन सा? आरपीवीएसटी। ठीक है। और एक होता है आपका एमएसटी, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, जो कि सीसीएनटी में आएगा। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।